शोभा आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। लेकिन गंगापुर गांव के बारे में मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के किसान बहुत खुशहाल हैं। तो सोचा अब से मिलकर इनकी खुशहाली का कारण जान सकूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। जब कानून का डंडा पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। और जगदीश राज को यह लगता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो कानून को खरीद लेगा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है बसंती भाभी। लेकिन दामिनी की मेहनत और हम लोगों का साथ, इसकी वजह से आज हम ये दिन देखते हैं। अब गंगापुर की सत्ता हमारे हाथ में है, और अब गंगापुर में वही होगा जो गंगापुर वासियों के हित में हो, जिसमें सबकी सुरक्षा हो, भलाई हो। जगदीश राज चाहे कितना भी छटपटा दे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अजय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसके लिए कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। ये सही है, यदि हम अत्याचार से लड़ेंगे नहीं तो भगवान हमारी तरफ से लड़ने नहीं आए। रावण से राम जी ही लड़े थे, और उन्होंने बताया कि जुर्म को सहो मत, लड़ो। मैं जानता हूं कि मेरे बाबूजी ने इस जमीन को अपने खून पसीने से सींचा है, उस बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया है, तब जाके इसमें फसलें लहलहाती है। जगदीश राज इसमें शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है, और मेरी ही नहीं, मेरे साथ साथ और किसान भाइयों की जमीन हड़पना चाहता है। और इसीलिए सबसे पहले वो मेरी जमीन हथियाना चाहता है। इसका मतलब अब मैं समझ गई कि पहले वो तुम्हारी जमीन को ले लेना चाहता है, ताकि बाकी किसानों की भी जमीन वो आसानी से ले सके और कोई बोलेगा भी। लेकिन याद रखना माधव, अगर तुम लोग टूट गए ना, तो बाकी किसान भी टूट जाएंगे, सारे के सारे बिखर जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम सब एकजुट होकर के, एकता बना करके जगदीश राज से ये लड़ाई लड़नी ही होगी। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। गंगापुर का सरपंच होने के नाते आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, बल्कि गंगापुर के हर किसान बहनों और भाइयों की लड़ाई मेरी है। और हम अपने जीते जी किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। और जगदीश राज को मॉल बनवाना है तो वो कहीं और जाके बनवाए, और गंगापुर के किसी भी किसान बहनों और भाइयों की खेती वाली जमीन पर जगदीश राज अवैध रूप से कोई भी मॉल नहीं बना सकता है। और माधव भैया, आप निश्चिंत रहिए, आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ आप सब लोग मेरे साथ हैं, लेकिन उस जगदीश राज जैसे शातिर आदमी से आखिर कब तक लड़ पाएंगे? जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है बसंती भाभी। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना आपकी जमीन नहीं ले सकता है। हम सब लड़ेंगे आपके। आखिरी दम तक लड़ेंगे।
रानी सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ? मम्मी, मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे बीते दिनों की याद बहुत सता रही है। मैं समझ सकती हूँ बेटा तेरे मन की हालत क्या है, कितना मन दुखी है तेरा। लेकिन मेरी एक बात मान लो, वो गाना है ना, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा। आप ठीक कहती हो मम्मी, अब तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे यश नहीं मिलता। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पुराने दिनों की याद बहुत सता रही है। डिम्पी, तू ना घर के कामकाज में ध्यान लगा, इससे तेरा मन भी बहल जाएगा और घर के काम भी हो जाएंगे। मम्मी, ये तो बहुत कठिन है। क्यों कठिन? कैसे कठिन इसलिए है मम्मी, जो काम मैंने आज तक किए ही नहीं है, मैं उनमें अपना मन कैसे लगाऊं? मैं सिखा दूंगी तुझे बेटा। आप सिखाओगी? मम्मी, ये घर के काम काज तो आपने भी आज तक नहीं किए हैं। सो तो है डिम्पी, लेकिन हाँ, वो हमारे घर का नौकर है ना, मैं उससे सारे काम पहले खुद सीख लूंगी, फिर तुझे सिखा दूंगी। हाँ मम्मी, ये आपने ठीक कहा। आप कितनी प्यारी है। थैंक यू मम्मी। अच्छा, अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है, ठीक है? खाना खा लीजिए। क्या सोच रहे हैं? अरे वो लोग कोई भगवान थोड़े ही है, जो वो सोचेंगे वही होगा। हमारी जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता। बसंती, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती हो। ये लोग स्वार्थी किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। इंसान के रूप में शैतान है। लेकिन ये बात भी तो सच है ना, बुराई की हमेशा हार होती है, शैतानी शक्तियां हमेशा हारती हैं। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए नहीं डरता हूँ बसंती, मैं तुम्हारे लिए, चंदू के लिए हमेशा परेशान रहता हूँ। आपके होते हुए मुझे और चंदू को क्या हो सकता है? आपकी इस लड़ाई में मैं हर कदम पे आपके साथ खड़ी हूँ। स्त्री हूँ तो क्या हुआ, माँ दुर्गा भी तो एक स्त्री का ही रूप थी ना। तुम्हारा यही जो हौसला है ना, मेरी हिम्मत को और भी बढ़ा देता है। सब कुछ कितना अच्छा था, पर पता नहीं कहां से ये शैतान लोग आ टपके और सबको परेशानी में डाल दिया। अरे सदियों से यही होता है। जब भगवान श्री राम को वनवास मिले थे तो माँ सीता को लेके वो जंगल गए। पता है ना क्या हुआ? वो राक्षस रावण माँ सीता को अपहरण कर लिया। भगवान श्री राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और रावण का संहार हुआ। और पांडव ने भी तो सिर्फ 5 ही गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन को वो भी रास नहीं आया। ये लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई, महाभारत। तो ऐसा हमेशा से होता है, लेकिन अन्याय का प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा बसंती। माना कि समाज में सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, किसी का गुस्से वाला होता है तो किसी का शांत होता है। लेकिन जब तक ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान को सताएगा तो समाज में शांति कैसे रहेगी? बहुत बुद्धिमान हो गई है। बीबी किसकी हूँ? बस आप इसी तरह हंसते रहा कीजिए, उदास चेहरा आपका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दुनिया का हर गम हंसते हुए सह लूंगा, बस तुम ना मेरा साथ देना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए खाना खा लीजिए।
चंदू चंदू खाना खाया? चंदू ने खाना खा लिया है, बाहर होमवर्क कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है? कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक ठाक तो है ना? आप आ गए? मुझे पता ही नहीं चला। बैठिए बैठिए। तो क्या मैं मिस्टर इंडिया हूँ? अगर आपके सामने आ गया तभी तो आप मुझे देख रही हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या बात है भाई, कहाँ खोए हो? समझ नहीं आ रहा बबन की क्या करें। जीजा जी को कैसे बताएं कि माधव ने जमीन देने से मना कर दिया। देखो परेशान होने वाली क्या बात है, बात तो की थी ना। माधव अगर जमीन नहीं दे रहा है क्या कर सकते, लेकिन अब अगर इतना परेशान हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते ना, माधव को। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने जीजा जी से वादा किया था कि माधव उसकी जमीन देने के लिए मनवा कर ही रहूंगा, पर इतनी आसानी से वो मान भी तो नहीं रहा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। रंजीत भाई वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ करना होगा, वरना ये गांव वाले भी ना सर पे चढ़ के बोलेंगे। ठीक, अब जो होगा करेंगे, वरना जीजा जी को मुंह नहीं दिखा सकता। एक तो वैसे भी वो मुझे नालायक समझते हैं, कहेंगे कि जो काम देता हूं वो पूरा नहीं होता है। उनका ये भ्रम तोड़ना ही होगा। रंजीत भाई चिंता मत करो, ये काम पूरा होगा। कैसे करना है ये हमें देखना है। ये छोटे सही कह रहे भाई। एक काम करो, ये सुकून से घर पे जाओ और आराम से बैठो, जो करना होगा करेंगे। ठीक, तुम लोग दोनों निकलो। चलिए ठीक है। अरे भैया जी, हाँ जीजा जी, जी हाँ हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक ठाक तो है ना? आप आ गए? मुझे पता ही नहीं चला। बैठिए बैठिए। तो क्या मैं मिस्टर इंडिया हूँ? अगर आपके सामने आ गया तभी तो आप मुझे देख रही हैं। मिस्टर इंडिया ना से मिस्टर अरविंद तो आप है ही, और इस मनीषा को मिस्टर अरविंद पर उतना ही नाज है जितना कि मिस्टर इंडिया पे मिस हवा हवाई को था।
लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि कोई ना कोई बात जरूर है। क्या सब कुछ ठीक है ना? अगर ठीक ठाक होता तो परेशान क्यों होती? क्या बात, कोई गंभीर बात हुई है क्या? क्योंकि तुम्हारी परेशानी बता रही है कि कोई ना कोई समस्या जरूर है। क्या हो, बताओ ना। अब मैं आपको क्या बताऊं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो एक दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को समझते नहीं है, उनकी कदर नहीं करते, एक दूसरे की चीजों को छीनने पे लगे रहते, अपनी मनमानी करने पे लगे रहते। अब जगदीश राज को ही देख लीजिए, माधव की जमीन को हड़पने पे पड़ा हुआ है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि माधव के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं। वो उसी खेती से, उसी जमीन से अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन ऐसे लोगों को समझाए तो कौन समझाए? ऐसे लोगों को तो कानून का भी डर नहीं होता। किसे किसे कानून का डर नहीं है? अरे वही जगदीश राज को, और किसे? अरे वो तो अब अपनी मनमानी करने पे पड़ा हुआ है। ये मनीषा, मुझे लगता है कि माधव को पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। देखो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। बिल्कुल सही समय पे आए हो रंजीत। बताओ, क्या बोला था माधव ने? जिया जी वो तो नहीं मान रहा है। बड़े और बुजुर्गों ने कहा है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जगदीश राज जैसे लोग ना कानून के डंडे से ही ठीक होते हैं। तो क्या जगदीश राज हम गांव वालों से भी ऊपर हैं कि वो अपनी मनमानी करता रहेगा और हम चुपचाप सहते रहेंगे? कब तक पुलिस हमारी हिफाजत करती रहेगी? कब तक? हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। देखो मनीषा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। सरकार का काम हम खुद नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा है कि कानूनन इस मामले को एक बार सोल्व कर दिया जाए। ये कैसा आर्गुमेंट दे रहे हैं? माधव की जमीन हड़पी जा रही है और वो अपने पैसे खर्च करे, खुद जाकर के कोर्ट के चक्करे काटे, तब उसकी जमीन बचेगी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए कोई खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। और तो और सरकार ऐसे लोगों को खुद सरकारी वकील मुहैया करवाती है मुकदमा लड़ने के लिए। ये सब केवल कहने की बात है, जनता की अनुभव इससे बहुत अलग है। देखिए, कुछ भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जनता कानून की मदद ही लेने ना जाए। देखिए, आज बड़े बड़े पैसे वाले ताकतवर लोग जेल में हैं इसी कानून व्यवस्था की वजह से। जगदीश राज भी जेल जाएगा। मैं तो कहता हूं कि माधव को कानून की मदद लेनी चाहिए, उसको वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके प्रोफेसर साहब, आप हैं तो चिंता किस बात की। चलिए बैठ जाइए। बैठ गया जी। अब आप ये बताइए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे? अरे नहीं नहीं, वो घर आ रहा था ना तो चौराहे पे चौबे जी मिल गए, उन्होंने गर्मा गर्म पकौड़े खिला दिए। प्रोफेसर साहब, एक बात पता है आपको? अब ना आपकी उम्र हो गई है, इसलिए अब आपको अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। चट्टा मीठा खाना बंद कीजिए और परहेज किया कीजिए। कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है मनीषा जी। क्योंकि जबान पे कंट्रोल जो नहीं है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, वो तो अच्छा, है। अब एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म कॉफी बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया सा कॉफी बना के आता हूँ। आप बैठिए, अभी आया। क्या बात है।
वाह प्रिया। हाँ प्रिया, कैसी हो बेटा? क्या बेटा, दिवाली में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत। आ जाओ ना 2-4 रोज के लिए। क्या एग्जाम्स? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अपना मन बिल्कुल मत छोटा करो। जब एग्जाम्स हो जाए ना तो हम लोग खुद वहां आ जाएंगे तुम्हारे पास मिलने के लिए, ठीक है? अरे क्या बताऊं, पापा भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, अजय भी और दामनी तो पूछो ही मत। नहीं ठीक, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई पे भी ध्यान देना, ठीक है? रिजल्ट बिल्कुल अच्छा चाहिए मुझे। नाम रोशन करना है ना हमारा। चल बाय बेटा, बाय, टेक केयर। अरविंद जी, कॉफी बनी क्या? आ जाइए, बन गई। इस मर्ज की दवा तो अब करना ही होगा। माधव को अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाय लो, चाय। ये कहाँ खोए हैं आप? कैसा रोग लग गया आपको? बैठे बैठे किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं आप। अरे कानों से सुनाई नहीं देता तो आंखों से दिखाई तो दे रहे हैं ना। चाय लेकर आई हूँ आपके लिए। हाँ। अरे यार, तुम औरतों का हमेशा खाने पीने पे ही ध्यान रहता है। खाने पीने को मिल रहा है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। जिस दिन नहीं मिलेगा ना, आसमान सर पर उठा लोगे। खाने पीने के सिवा बहुत सारे काम होते हैं इस दुनिया में श्रीमती जी। तुम्हें पता भी है कि शहर छोड़ के हम यहाँ पर क्यों आए? बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल बनाने। बन गया वो तो मैं क्या करूं? आपका वो दोस्त है ना हुकुम सिंह, तब तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, आप आ जाइए, जमीन मिल जाएगी, जितनी कहेंगे उतनी जमीन मिल जाएगी। अब क्या हुआ? मैं तो ये कहती हूँ कि उसके कहने पे ना हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे आदमी पे कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मैं हुकुम सिंह के भरोसे शॉपिंग मॉल बनाने नहीं आया था। मैं भी इसी मिट्टी का बेटा हूं। मेरे बाजुओं में भी दम है। जो दूसरों के भरोसे होते हैं वो भूखे पेट सोते हैं। आए तो उसी के कहने पे थे ना आप। शेर हूं मैं, शेर। शेर अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम देखती जाओ अपनी राहों में आने वाली बाधाओं को मैं कैसे हटाता हूं। किसे हटाना है जिया जी? आप ऑर्डर करिए। हमारे रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही समय पे आए हो रंजीत। बताओ क्या बोला था माधव ने? जिया जी वो तो नहीं मान रहा है। उसको दामिनी ने आपके खिलाफ भड़का रखा है। बड़े और बुजुर्गों ने कहा है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इस माधव को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे भी इस माधव ने दिल्ली जाकर मेरे छोटे भाई कुमार को बहुत परेशान किया है और भी दूसरे लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया है। उसकी वजह से हमारी बहुत ही बदनामी हुई और ये मामला एसडीएम अनीता कुमार जी के पास चला गया और मैंने इंस्पेक्टर यादव से यह मामला रफा दफा करवाया। फिर भी यह माधव अभी भी आज भी मेरे लिए नासूर बना हुआ है। जीजा जी आप कहें तो टपका दूं? पहली माँ हमें जन्म देती है, हमारा लालन पालन करती है और ये धरती
वो हमारा जीवन भर पेट भरती, अनाजों से, फलों से, सब्जियों से। अगर जगदीश राज और हुकुम सिंह अगर कोई भी टेढ़ी चाल चलने की कोशिश की तो माँ कसम उसका हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे बसंती भाभी। इस गंगापुर में बहुत अत्याचार किया उसने। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नहीं इससे